नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री राम, जय गुरु जी। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो भाई आज की जो लर्निंग है वो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त है, क्योंकि आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट विल बी द टॉपिक एजुकेशन। कैसे देखेंगे हम किसी की कुंडली में। आप अक्सर मेरे पास ये क्वेश्चन लेकर आते हैं, सर मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, सर मेरा बच्चा तो पढ़ना लिखना नहीं चाहता, दिमाग तो बहुत है, इतना दिमाग है कि पूरे दिन खेल में लगाता रहता है, पर जब बात पढ़ने की आती है ना तो उसका पता नहीं कहाँ माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अरे सर सेम मेरे बच्चे के साथ भी यही है, सर मेरा बच्चा पढ़ता तो बहुत है लेकिन कभी रिजल्ट ही नहीं आता, नंबर्स ही नहीं आते। ऐसे न जाने कितने सवाल आपके मन में चलते होंगे। तो इन सब सवालों का जवाब मैं देने आया हूँ यहाँ पर टॉपिक से, जिसका नाम है एजुकेशन एंड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज। सबसे पहले तो कुंडली की जो बेसिक एजुकेशन है वो 4th हाउस से देखी जाती है, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि भाई कुंडली का जो चौथा घर होता है ना वो कुदरती किसका है? माता का घर है। क्या आपके और मेरे जीवन की सबसे पहली शिक्षक क्या हमारी माता नहीं थी? जी हाँ, इसी वजह से हम बोलते हैं 4th हाउस इज हाउस ऑफ बेसिक एजुकेशन। जितनी भी बेसिक एजुकेशन है वो सब यहीं से देखी जाती है। अब बात करते हैं हायर एजुकेशन कहाँ से देखी जाएगी सर? तो भाई देखो, पहले के ज़माने में क्या होता था, उच्च कोटि की विद्या हासिल करने के लिए अब जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते थे तो उन्हें गुरुकुल भेजा जाता था। वो अपने गुरुओं के यहाँ पर जाकर उच्च कोटि की विद्या अर्जित करके फिर वापस आते थे अपने राजमहल। तो इसी वजह से हम बोलते हैं 9th हाउस किसका है? गुरु का होता है ना, तो हम बोलते हैं 9th हाउस बेसिकली आपको हायर एजुकेशन देता है। अब एक्वायर्ड नॉलेज, जो आपने नॉलेज मल्टीपल फील्ड्स में नॉलेज एक्वायर्ड करी है, दैट इज 2nd हाउस। वाई? क्योंकि कुंडली का दूसरा घर जो होता है वो किसी भी चीज़ को एक्यूमुलेट करने के लिए, जोड़ने के लिए होता है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई आपने मान लो मैंने आज मल्टीपल नॉलेज गेन की है, तो वो किससे आएगी? 2nd हाउस से। अब सपोर्टिंग हाउसेस क्या होते हैं? देखो भाई, जो 4th हाउस होता है, 9th हाउस होता है ना, दीज आर द प्राइम हाउस। ये क्या है? प्राइम हाउस है। लेकिन जो सपोर्टिंग हाउसेस होते हैं वो क्या होते हैं? सपोर्टिंग हाउसेस जो होते हैं दैट इज 11th हाउस, दैट इज 5th हाउस, दैट इज 3rd हाउस। ठीक है, अब 3rd हाउस को भी हम सपोर्टिंग तो नहीं बोलेंगे बेसिकली अभी के लिए, लेकिन हम मान लेते हैं अगर सारे ही नंबर पॉजिटिव है तो 3rd हाउस कैसे काम करता है। चलिए ठीक है, तो 11th हाउस होगा आपका सपोर्टिंग हाउस, 5th हाउस होगा आपका सपोर्टिंग हाउस, 3rd हाउस को ना हम ऑप्शनल रखते हैं क्योंकि राइटिंग स्किल्स को भी दिखाता है, डॉक्यूमेंटेशन को भी दिखाता है। तो ये हर बार जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार ना नेगेटिव भी काम करता है। चलो भाई, एजुकेशनल सक्सेस कब मिलेगी? द combination of these houses determines your complete education journey and academic achievement। जो भी ये फॉर्मूला अभी हमने देखा, जो भी हमने नंबर्स देखे, जैसे 4 है, 9, एक सेकेंड, जैसे 4 है, 9 है, 11 है, ठीक है, 5 है, 2 है, ये नंबर्स क्या हैं? ये नंबर्स कंप्लीट एजुकेशन जर्नी बताते हैं आपकी कैसी होने वाली है। नाउ कम टू द पॉइंट A, B एंड C। कौन से बच्चे एक्सीलेंट होंगे, कौन से बच्चे बिलो एवरेज होंगे, या फिर कौन से बच्चे एवरेज होंगे? तो देखो भाई, सबसे पहले तो एक्सीलेंट स्टूडेंट वो होंगे जिनकी कुंडली में 4, 9, 11 का कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा होगा। दीज आर द A ग्रेड एकेडमिक स्टूडेंट्स, यानी ये हमेशा अव्वल नंबर से पास होंगे। अगर किसी का 4th कस्पल सबलॉर्ड 4, 9, 11 दे दे तो ऐसे बच्चे, यानी कस्पल सबलॉर्ड अपने नक्षत्र लॉर्ड लेवल पे, सब लॉर्ड लेवल पे, यानी ये बच्चे बहुत अच्छे और इंटेलिजेंट होते हैं। अगर वो 4, 11 दे दे तो अबव एवरेज, एवरेज से अच्छे होते हैं। हाँ, 9 नंबर मिसिंग होने की वजह से टॉपर तो नहीं, बट अबव एवरेज। और एक एवरेज स्टूडेंट कौन होगा? जिसमें 4, 9 आएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये कॉम्बिनेशंस बताते हैं कि स्टूडेंट की पोटेंशियल कितना है, रिपोर्ट कार्ड कैसा होगा। अगर मैं बात करूं नॉलेजेबल स्टूडेंट कौन होगा जिसके मार्क्स अच्छे आएंगे? अगर 4th कस्पल सबलॉर्ड 4, 9, 11 के साथ 5 नंबर को भी रिप्रेजेंट कर दे, यानी यहाँ पर +5 आ जाए, तो ये वो बच्चा है जिसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं। ना कि वो इंटेलिजेंट है, ना कि वो एक्सीलेंट स्टूडेंट है, बल्कि बहुत नॉलेजेबल भी है। और जिसको सिर्फ पासिंग नंबर चाहिए तो 259 सजेस्ट अचीविंग जस्ट पासिंग मार्क्स विद मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। मतलब कि अगर किसी का 4th CSL
2 नंबर दे दे, नॉलेज ले ली, 5 नंबर दे दे, 5 नंबर बताता है नॉलेज भी, और यहाँ पर 2 नंबर है मल्टीपल फील्ड्स की नॉलेज, और खाली 9 नंबर है, क्या बताता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशंस रिक्वायरमेंट है ना। मतलब हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो स्टूडेंट कैसा होगा वो जस्ट पासिंग नंबर अचीव कर लेगा, ठीक है। एकेडमिक ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम जब आती है जब 4th CSL में 6, 8, 12 और स्पेशली 3 नंबर ऑपरेट करें। क्यों 3 नंबर? क्योंकि चौथा घर जो है ना वो एजुकेशन का है, जो कि हम रेगुलर लेते हैं। स्कूल जाकर एजुकेशन लेना इज 4th हाउस, बट 4th को खराब करेगा 3rd हाउस, और 3rd हाउस बोलता है इर्रेगुलर एजुकेशन। यानी आपकी जो एजुकेशन है ना अब वो इर्रेगुलर हो चुकी है, और अब आपकी एजुकेशन में प्रॉब्लम आपको आएगी, ठीक है। ऐसे में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर ये नंबर्स एक्टिवेट हैं, स्पेशली 3 नंबर, तो हम जातक को ये बोलते हैं कि भाई जो 3rd हाउस होता है ना वो इर्रेगुलर एजुकेशन यानी करस्पॉन्डेंस कोर्स की बात करता है, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे बच्चे ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर गए थे। अब उनके नंबर्स तो बहुत अच्छे आए थे, वो चीटिंग से आए कैसे भी आए, बट उन्हें वो एटमॉस्फेयर मिल गया जो उनकी कुंडली डिमांड कर रही थी। तो कुल मिला के जो 3rd हाउस है ना, अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ता है और उसकी कुंडली में 4th CSL अपने NL या SL लेवल पे 3rd नंबर देता है, तो आप उसे ऑनलाइन स्टडी, जैसे फिजिक्स वाला है या फिर अनअकैडमी है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर करवा सकते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल डिसरप्शन एंड ब्रेक्स। इर्रेगुलर स्टडीज कब आती हैं? जब 4th CSL में, अब मान लो इस 4th कस्पल सब लॉट में 3rd हाउस रिप्रेजेंट हो जाए। ये रिप्रेजेंट करता है, ये इर्रेगुलर क्यों? क्योंकि 4th हाउस का 12th है, 12th फ्रॉम 4th हाउस, ठीक है जी। इर्रेगुलर अटेंडेंस एंड इनकंसिस्टेंट स्टडी पैटर्न। 8th हाउस प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करता है? क्योंकि ये ऑब्स्टेकल्स का है, ये फेल करवाता है, साल खराब करवाता है, ठीक है। एंड डिसरप्शन ऑफ द एजुकेशनल जर्नी, ये एजुकेशनल जर्नी में कोई ना कोई डिस्ट्रक्शन जरूर रखेगा। आप ध्यान दीजिएगा, अगर किसी की दशा भुक्ति अंतरा चल रही है और अगर अंतरा में ये 8 नंबर आ जाए, तो आपका बच्चा कितना भी पढ़ने में अच्छा हो, 8 नंबर के आते ही आप देखेंगे आपका बच्चा ऑब्स्टेकल में आ जाएगा, भटकना शुरू हो जाएगा। और ऐसे में 8 और 5 आ रहा हो तो आपका बच्चा लव रिलेशनशिप के चक्कर में भटक जाएगा। अगर ऐसे में 3 और 8 आ रहा है तो आपका जो बच्चा है ना वो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में भटक जाएगा। ऑनलाइन चलाते चलाते पता चला पढ़ने गया था ऑनलाइन, लेकिन अब ऑनलाइन जाके कुछ और ही कर रहा है। और कुछ और से मेरा मतलब है कि कुछ एडल्ट वेबसाइट्स भी हो सकता है वो जाके स्क्रॉल करने लग जाए, कुछ गलत संगत में ऐसी गलत चीजें देखना शुरू कर दे। तो यू नीड टू बी अवेयर, क्योंकि 3rd हाउस क्या है? 3rd हाउस ऑनलाइन है, और 8th हाउस क्या है? हिडन एक्टिविटीज, ठीक है। हिडन एक्टिविटीज। चलिए जी, अगर हम बात करेंगे स्टडी में ब्रेक कब आएगा पूरी तरह? जब 3 और 8 कॉम्बिनेशन। 4th CSL अपने NL और SL लेवल पे या तो 3 8 दे दे, तो आप जातक को बोल दो कि भाई बात ऐसी है, इस पर्सन का जीवन में एक ना एक बार तो ब्रेक आएगा या इसका साल खराब होगा। वो कब होगा? उसके लिए आपको भुक्ति और अंतरा देखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि देखो भुक्ति साल के लिए, अंतरा कुछ महीने के लिए, ऐसा तो नहीं है कि कुछ महीने में ही खराब हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर भुक्ति खराब है जिसमें 3 और 8 नंबर आ गया तो पॉसिबल हो सकता है, और उस भुक्ति में भी इस अंतरा में एग्जाम भी ऐसा फंस गया कि जिस समय पर ये चल रहा है उस समय पर 3 8 एक्टिवेट है, तो उस एग्जाम का रिजल्ट फेलियर होगा। और बात करें 12th हाउस की, तो 12th हाउस दिखाता है डिस्टेंस फैक्टर। देखो वैसे तो लॉस है, अगर 12th हाउस आ रहा है तो हम बोल सकते हैं लॉस ऑफ एजुकेशन, लेकिन हम इसे कुछ इस तरीके से भी कंसिडर कर सकते हैं कि अगर आपका बच्चे का 4th कस्पल सबलॉर्ड 12th नंबर रिप्रेजेंट करता है अपने नक्षत्रीय सबलॉर्ड लेवल पे, तो आप अपने बच्चे को ना कहीं चाचा मामा, चाचा हो गए, मामा हो गए, नानी हो गई, ताऊ जी हो गए, या हॉस्टल हो गया,
ऐसी जगह पर भेज दीजिए, आपका बच्चा पढ़ने लगेगा। क्योंकि 12th हाउस का काम है सिर्फ उसको वो एनवायरनमेंट देना है। 12th हाउस क्या करेगा, पढ़ाई का लॉस करवाएगा, डिस्ट्रैक्शन करवाएगा, अलग ही दुनिया में खोया रहेगा बच्चा, सोचेगा तो बहुत ज़्यादा पर करेगा कुछ नहीं है। वही बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं पर कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में अगर आप उन्हें कहीं ऐसी जगह पर भेज दें, हॉस्टल वगैरह में भेज दें, तो आपका बच्चा पढ़ने लगेगा। अब वार्निंग साइंस क्या लिखे हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ 3rd and 8th हाउस इन द 4th हाउस एनालिसिस क्रिएट्स द मोस्ट चैलेंजिंग एजुकेशनल सिनेरियोज। ध्यान रखना, जब भी 4th कस्पल सबलॉट 3 और 8 इकट्ठे दे देगा तो ये बताता है कि आपका एजुकेशनल सिनेरियो बहुत अच्छा नहीं है। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि अगर ये प्रॉपर 3, 8, 12 आ जाए तो बच्चा एजुकेशन छोड़ देता है, लीव कर देता है, पढ़ना छोड़ देता है, फिर एजुकेशन ही खत्म कर देता है। ठीक है जी। सो दीज आर द नंबर्स। नाउ लेट्स कम टू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम सक्सेस। आप लोग बोलते होंगे सर मेरे बच्चे ने सीए का एग्जाम दिया, मेरे बच्चे ने आईपीएस का एग्जाम दिया, मेरे बच्चे ने आईएएस का एग्जाम दिया, क्या वो क्लियर होगा? तो देखो भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वी नीड टू चेक द 6th CSL। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो वो होता है ना, वो 6th हाउस होता है। अगर 6th कस्पल सबलॉट 6-11 दे देगा, अब इसको आप चाहें तो होरारी में लगाइए, होरारी में आपको ज़्यादा अच्छे उत्तर मिलेंगे। ठीक है। तो अगर आपका 6th CSL 6-11 जैसे नंबर देगा तो आप मानेंगे कि आपका बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लियर कर लेगा। लेकिन अगर 6-10-11 देगा तो आपका बच्चा कोई रैंक भी होल्ड कर सकता है। लेकिन अगर 6-10-11 के साथ साथ 6-8-12 आ जाए, या 6-10-11 आए ही ना और 6-8-12 आ जाए, तो बोलेंगे कि ये फेलियर है। और अगर कॉम्बिनेशन बना 6-10, कॉम्बिनेशन बना 6-8-10 या फिर 11, तो ये बताता है कि आपका बच्चा या तो फेल हो गया, और कहां पे हुआ, पासिंग मार्क्स चाहिए थे 140 और बच्चे के नंबर आए 138, बहुत क्लोजली, या फिर आपका बच्चा पास हो गया और कैसे पास हुआ, 141, 142, 143, अब उसे कॉलेज नहीं मिल रहा है। मतलब किनारे पे ही पास हुआ बट उसे कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, यानी वो पास होने का भी ना मजा खराब कर देगा ये कॉम्बिनेशन। 6th हाउस का एनालिसिस, अगर 6th हाउस गवर्न्स कंपटीशन तो ये आपको 6 का कस्पल सबलॉर्ड नक्षत्र लॉर्ड बताएगा। और कब होगा उसके लिए आपको क्या देखना है, उसके लिए आपको देखना है यहाँ पे ट्रांजिट से मेरा मतलब ये दशा भुक्ति अंतरा से स्पेशली है। आगे आप समझेंगे ट्रांजिट से यहाँ पर हमारा मतलब कहीं ना कहीं रूलिंग प्लैनेट से भी होता है। तो आप इनके अकॉर्डिंगली बता सकते हैं कि बच्चा सक्सेस कब होगा। चलिए जी, मेरे साथ वापस से इसको एक बार देखते हैं जो हमने पढ़ा है, जो हमने सीखा है। सबसे पहले एजुकेशन का 4th कस्पल सबलॉर्ड अगर अपनी स्क्रिप्ट में 4, 9, 11 देगा, एजुकेशन कैसी रहेगी, गुड एजुकेशन। ठीक है। अगर इसमें ऐड हो जाए नंबर 2 तो भी बढ़िया, और इसमें नंबर 5 ऐड हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। क्योंकि नंबर 2 क्या है, आपकी मल्टीपल नॉलेज या नॉलेज को जोड़ना, और 5th हाउस क्या है, आपकी नॉलेज, आपकी इंटेलेक्चुअल एक्चुअली बुद्धिमत्ता। ठीक है ना। सो अगर फॉर्मूला में कहीं भी आते हैं 4, 5, 9, 11 बहुत बढ़िया है, कहीं भी आते हैं 4, 2, 5, 9, 11 बहुत बढ़िया आता है, 4, 11 बहुत बढ़िया आता है, 5, 9, 11 अच्छा है, आता है 2, 9, 11 या 2, 9 या 2, 4, 9 तो ठीक है, ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। लेकिन अगर आता है 3, 8, 12 या 3, 8 या 8, 12 या 3, 6, 8, 12 या 3, 8, 3, 6, 8 इन कॉम्बिनेशंस में ये कॉम्बिनेशंस प्रॉब्लम देंगे। अब सवाल आएगा सर हायर एजुकेशन देखें कैसे, तो हायर एजुकेशन का सेम यही फॉर्मूला है, बस फर्क कितना है, फर्क इतना है कि 4th की जगह 9th कस्पल सबलॉर्ड को देखना है टू आइडेंटिफाई कि आपका 9th कस्पल सबलॉर्ड कैसे काम करेगा। अगर वो ये नंबर देता है तो हायर एजुकेशन बहुत अच्छे से होगी, ये नंबर देता है तो अच्छे से होगी, ये नंबर देता है ठीक ठाक हो जाएगी, ये में पास हो जाएगा, इसमें भी कर लेगा, इसमें भी कर लेगा, पर जब भी ये नंबर आएंगे कॉलेज ड्रॉप आउट हो सकता है।
ध्यान रखिएगा। चलिए जी, तो यही था एजुकेशन चैप्टर में आपको कैसे देखना है। अपना एस्ट्रोसेज खोलिए या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर खोलिए, उसके बाद आपको देखना है कि आपका फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड बेसिकली नक्षत्र नाड़ी में क्या नंबर दे रहा है अपने नक्षत्र और सबलॉर्ड लेवल पे। अगर वो 4, 9, 11 दे रहा है एक्सीलेंट है, लेकिन 3, 8, 12 दे रहा है तो आपका बच्चा पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं होगा। इट विल बी बेटर कि आप उसे किसी और फील्ड में डालें, ताकि आप ना अपना और ना अपने बच्चे का पैसा और समय खराब करें। इसीलिए बहुत ज़रूरी है टू आइडेंटिफाई कि आपके बच्चे का पैटर्न कैसा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सिर्फ अच्छा पढ़ने वाला व्यक्ति ही अच्छा कमा सकता है, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है अच्छा कमाने वाला व्यक्ति ही पढ़ा लिखा होगा। तो आपको पैटर्न समझने की ज़रूरत है। अगर आपके बच्चे की कुंडली में अच्छा पैटर्न लिखा है, गो फॉर इट, और नहीं लिखा है तो फिर तो हम यही बोलेंगे कि आप कुछ और सेकंड ऑप्शन ढूंढिए। चलिए जी, मिलते हैं सीधा अगली क्लास में।